जो कि आज संगीत में श्रीमन भागवत कथा का विश्राम दिवस आप सभी नगरवासियों क्षेत्र में सब सूचित करेंगे कि अगर हमारी बात आपके कानों तक पहुंच रही तो आप सभी श्रवण करें कि भारी से भारी संख्या में आए और कथा श्रवण करें जो कि अखिल ब्रह्मांड में मंगलाय तनो हरि ओम सर्वावस्थांगतो विवाच स्मरेन् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यां धरसुचे तिराचम्यं ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः हस्तो प्रक्षाल ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम जन्मादस्य यतोन्मयादितरात् चार्तेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ओम सर्वचर्दगन्धपुष्पाणि समर्पयामि। ओम दाम गंधर्वाय कर्णसामिन्द्रसोमेश्वरी दामोकदे सोमो राजाग्निवान् क्षमादमुच्यते। गन्धद्वारवन्दनं दृष्टां श्रीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभवे श्रियं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम नारायणाय नमः। अक्षतपुष्पं समर्पयामि। ओम धूपं ओम ब्रह्मणोऽशभुमाशयद्बाहु राजन्यकृतः ओम रोतचतुर्ष्याभ्यागं श्रोत्रो अजायतः ओम धूरसधूर्वसिधूर्वन्तं भयं भयं योष्मं धूर्वदितं धूर्भयं भयं धूर्वामहदेवानामसि भजितवकं ससितमं प्रभृतमं जुषतमं देवभूतमं महा वनस्पतिरसोद्भूतो गण्डाद्यो गण्डोत्तमा आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। चन्द्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम फलेर्फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रसादेन पुरुषाशन्तु मनोरथः।
जल गया ओम विद्यार्थी सदा चप्रता धर्म समर्पयामि ततः गुरु पूजनम एक तोड़ के साथ एक कान्हा जी के और के आप ऊपर चंदन ले लो व्यास पूजनम गुरु पूजनम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः मेरा पैर छुआ बस आ देखो महाराज के चंदन लगाओ सब ब्राह्मण के चंदन लगाओ एक भजन दो कोनो भजन पहरे लगाऊं यीशु ही करोगे मुझे छू न पाओगे यीशु ही करोगे मुझे छू न पाओगे हमारे साथ संगत कर जो हमारे बड़े भैया जिनका सदैव हर कार्यक्रम में आशीर्वाद मिलता आता रहता है। राजा भैया जी का कहना था कि कृपया आप ये भजन सुनाए और आइए तो कहने हुआ जो भाई छोटा कैसे गाना है और घर के जो भी सदस्य गुरु जी का माला अर्पण करना चाहते हैं आके कर दो उसके बाद आप मैं तो किस
करोगे मुझे सुन पाओगे कैसे गाना है और किस तरह से गाया हुआ है। मैं ना रहूंगा एक दिल ऐसा भी आएगा हो, मैं ना रहूंगा एक दिल ऐसा भी आएगा करोगे मुझे सुन पाओगे हम ना रहेंगे एक दिल ऐसा भी आएगा 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 ज़मीन को गले से मेरी तुम लगाओगे हवाओं की पहरे लगाओगे हवाओं की पहरे लगाओगे सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद हम सबके कुल पूज्य कुल गुरु जी के मुखार बिंद से पावन श्रीमद् भागवत चरित्र का आज विश्राम दिवस गुरु जी की मुखार बिंद से कथा का श्रवण करेंगे। अब तक गुरु जी ने अपने पावन वाणी से अद्भुत ज्ञानों के द्वारा हम सबको अपना मार्गदर्शन कराया। उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे कि हम गुरुदेव का गुणगान कर सके,
क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में कहा गया है असति गिरी समवसात तच्चलम सिंधु पात्रे सुरतर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि सारना सर्वकालम तदपि तव गुण इस पारम आते। मैं गुरुदेव का गुणानुवाद करने में हम अब समर्थ नहीं है। समुद्र को दवात बना लिया जाए, जितने भी वनस्पतियां हैं शाखाएं अगर इनकी लेखनी बना ली जाए और समस्त पत्रों को यदि पन्ना बना लिया जाए और माँ भगवती साक्षात बैठ करके सभी कालों में बैठ करके गुरु के गुणानुवादों को लिखे तो भी लिखा नहीं जा सकता। ऐसे गुरुदेव परम पूज्य हमारे जिन्होंने अपने अमृतमयी वाणी से हम लोगों को कृतार्थ किया है, हम किन शब्दों में उनका आभार व्यक्त करें वो भी हम नहीं। बस हम गुरुदेव से इतना करेंगे कि अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव इसी प्रकार से बनाए रहे और अपना आर्थिक आत्मशनि प्रजा शनि पशनि लोक शनि शनि अग्नि प्रजा भवना में क्रोधम नम में वरितो अस्मान् सुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से बचाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से बचाती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से बचाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से बचाती। मुक्ति पर ये पलचम वेद निराला, तब ज्योति जलाने वाला। ये कमल गंगे मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर गति मुक्ति पर ये पलचम वेद निराला, तब ज्योति जलाने वाला। ये कमल गंगे मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से बचाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से बचाती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। शांति की पावन होने पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला। ये संत वेद पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से बचाती। भागवत भगवान की है आरती,
जगमंद को सतमार्ग दिखाने वाला, गरीब बताने वाला। ये मधुर बोल जगमंद बोल सतमार्ग दिखाने वाला, गरीब बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंद को सतमार्ग दिखाने वाला, गरीब बताने वाला। ये मधुर बोल जगमंद बोल सतमार्ग दिखाने वाला, गरीब बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, वाक्यों को आप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, वाक्यों को आप से आरती। राम 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 हरे राम सदा भवानी शंकर नमामि तत्पश्चात आराध्यम ग्रहणम। देवासानि धर्माणि धर्मान्याशं नहते हनाकं महिमानः सचन्द्रजित पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सभी लोग उचित स्थान लेकर बैठ जाएं। गुरु जी के पावन मुखार से कथा का कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगयां पुरुषं नमामि। करारविन्देन पदारविन्दां मुखारविन्दे विनिवेशयन्तां वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालां मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अगर 1 महीने का समय मिले तब ये पूरी कथा संभवतः पूरी हो जाए। 7 दिन में हम लोग आपको कथा का सार केवल बताते हैं। कथा का सार बताया जाता है, कथा का विस्तार नहीं बताया जाता है, क्योंकि 7 दिन प्रतिबंधित कर दिया गया इसके। इसलिए सप्तम दिवस हो चाहे फोलसापी दिवस हो, कि भगवान की कथा अनंत है, ये कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, अथाह सागर है। जितना इसके अंदर आप प्रवेश करेंगे उतना ही अच्छा मोती आपको प्राप्त होगा। कथा का प्रारंभ आज माँ जगत जननी राधा जी के वो स्मरण करते हुए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि राधा के बिना भगवान आधे हैं। बिना शक्ति के भगवान कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए भगवान अपना अवतार लेने के पहले ही योग माया को बुला लिया था। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए,
चोरी का कलंक। इस कथा को सुनने के लिए अगर कोई भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की चंद्रमा को देख लेता है तो उसे कलंक लगता है, और जब भूलवश या किसी कारण से चंद्रमा देख लिया तो ये कथा भागवत की दशम स्कंद के 56वें अध्याय की कथा है। इसका श्रवण कर ले, इसको पाठ कर ले, वो कलंक से मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सत्ताजिता त्वतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः शमन्तके न मलिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन एक सत्ताजित नाम का राजा था। उसने भगवान को कलंक लगाया मणि चुराने का, और जब भगवान ने उसकी मणि को खोज करके लाया तब उसने अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान को समर्पित कर दिया। महाराज परीक्षित पूछे, महाराज ऐसा क्या था जो सत्ताजित ने कलंक लगा दिया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक सत्ताजित नाम का राजा था। वो भगवान सूर्य का परम भक्त था। भगवान सूर्य की बहुत पूजा करता था, और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे एक मणि प्रदान कर दिया। और जब वो मणि पहनकर राजा उग्रसेन की सभा में आया तो ऐसा लगा कि कई सूर्य एक साथ आकाश में उदय हो गए। सब चकित हो गए कि दूसरा सूर्य कहां से आ गया, आकाश से उतर करके सूर्य यहां सभा मंडप में कैसे आ गया। भगवान ने कहा कि ये सूर्य भगवान नहीं है, ये राजा सत्राजित है। उस मणि की महानता थी कि वो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। एक भार में 20 तोला होता है, एक भार में 20 तोला होता है, और वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। भगवान ने राजा सत्ताजित से कहा कि राजन ये मणि आपके उपयोग में आपके योग्य नहीं है, इसलिए इस मणि को आप राजा उग्रसेन को दे दो। सत्ताजित क्रुद्ध हो गया और कहा कि मैं ये मणि किसी को नहीं, लेकर के घर चला गया। और उसका भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके जंगल में शिकार करने चला गया घोड़े पर चढ़कर, और एक सिंह ने देखा चमकती हुई मणि को, प्रसेन को और उसके घोड़े को, दोनों को मारकर वो मणि दे दिया। और उसके बाद वो मणि जामवान ने सिंह को मार करके मणि और ले जाकर के गुफा में अपने बच्चों को दे दिया। इधर सत्ताजित आया और सीधा देखिए, कभी किसी के ऊपर आरोप लगाइए तो पूरा समझ करके लगाइए, किसी को ऐसे बिना सोचे समझे चोरी नहीं लगा देना चाहिए। सत्ताजित आया और तुरंत कह दिया सभा में कि कृष्ण भगवान हमसे वो मणि मार रहे थे, मैंने नहीं दिया, इसलिए हमारे भाई को मारकर मणि दे दी। ये कलंक भगवान को लगा। भगवान बहुत दुखी हुए और मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जंगल में पहुंचे तो वहां देखते हैं कि प्रसेन एक तरफ और घोड़ा एक तरफ मरा पड़ा हुआ है, और सिंह का पद चिन्ह वहां है। उस सिंह के
पदचिन्ह को देखते देखते भगवान जाम्बवान की गुफा में पहुंच गए। जब जाम देखा मणि चमक रही है, बच्चे खेल रहे हैं, तो भगवान गुफा के अंदर घुस गए, मणि ले लिए और गुफा के अंदर घुस गए। जाम्बवान सो रहा था, जागा, और उस मणि के लिए भगवान और जाम्बवान का भयंकर युद्ध। ये जाम्बवान कौन था? ये त्रेता युग का जाम्बवान था। जब राम और रावण का युद्ध समाप्त हो गया, तब जाम्बवंत ने कहा कि महाराज, मेरी भुजाएं युद्ध के लिए फड़क रही है और हमारे जैसा वीर संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं मैं आपसे युद्ध करके अपने हाथों की खुजली मिटा दूं। और भगवान ने जाम्बवंत को वचन दिया कि काका, यह कार्य त्रेता युग में नहीं होगा, यह आपका मनोरथ द्वापर में सिद्ध होगा। भगवान जाम्बवान का और भगवान का भयंकर युद्ध हुआ, और जब भगवान जाम्बवंत को युद्ध में हरा दिया, बेदम कर दिया, तब जाम्बवंत समझ गया कि संसार में मुझे हराने वाला है तो केवल ईश्वर के अलावा मुझे कोई हरा नहीं सकता। जो शेर से युद्ध कर ले तो सामान्य बहादुर थोड़ा हुआ। तो भगवान के चरणों पर गिर गया, बोला महाराज, मैं आपको पहचान नहीं सका, और अपने इन हाथों से आपके ऊपर प्रहार किया। भगवान ने कहा, ये मेरी इच्छा थी, ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैंने ही आपसे कहा था कि द्वापर में मैं आपका ये कार्य पूरा करूंगा। इसलिए मैं आपके मनोरथ को, आपको दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए यहाँ। तब जाम्बवंत ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भगवान के साथ, ये दो विवाह भगवान के हो गए। अब समंतक मणि मिल गई। तब अक्रूर जी, जो भगवान के चाचा थे, देखिए ये आज के युग में नहीं हो रहा है, ये पहले भी होता था। धन के लिए न कोई चाचा पहचानता है, कोई भतीजा पहचानता है, न कोई भाई पहचानता है। अक्रूर जी और कृतवर्मा दोनों मिलकर के शतधन्वा के पास गए और कहा कि वो मणि सत्याजीत के पास है, और चलिए सत्याजीत को मारकर वो मणि प्राप्त कर। सत्याजीत को मार दिया और मणि ले लिया। सत्यभामा को बड़ा कष्ट हुआ, भगवान से रोने लगी कि महाराज, हमारे पिताजी निर्दोष थे, फिर भी उनका वध कर दिया गया। भगवान शतधन्वा को मारने के लिए निकल पड़े। जब शतधन्वा सोचा कि हमको मार दिया जाएगा, मैं भगवान के हाथों नहीं बचूंगा, तब वो फिर अक्रूर जी से सहायता मांगने गए। भगवान ने कहा कि हमारे ससुर का हत्यारा है, इसलिए इसका वध आवश्यक है। और भगवान ने शतधन्वा का भी राम नाम सत्य कर दिया। अब इसके बाद भगवान के और भी विवाह होने हैं। भगवान हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, किग्नयाचारितं सेयो न देहा हमधीसुरः एक सदानां दुर्दर्शो यन्नोदिष्टा कुमेधसाम्। युधिष्ठिर ने भगवान को देखा, कहा कि महाराज, आज मेरा कई जन्मों का भाग्य उदय हो गया है, जो आप जैसे
परम परमात्मा का दर्शन मुझे प्राप्त हो। भगवान और कृष्ण यमुना जी के तट पर स्नान करने के लिए गए और वहां देखते हैं एक बहुत सुंदर बहुत सुशील कन्या बैठी थी। भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया देखो तो कौन है, इस यमुना जी के तट पर अकेली बैठी है। बलराम जी गए, बोले देवी आप कौन हो? वो बोली महाराज मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं। कालिंदी भी यमुना जी का एक नाम है, कालिंदी। और मैं योगेश्वर भगवान की प्रतीक्षा कर रही हूं और मेरी इच्छा है कि मैं उनसे अपना विवाह करूं। बलराम जी गए, बोले कितना विवाह कर गए? भगवान ने कहा, देखो न मेरे जन्मों का अंत है, न मेरे कर्मों का अंत है, न मेरे नामों का अंत है। मेरे कई हजार नाम हैं, मेरे कई हजार कर्म हैं, इसलिए उसके पास चलिए। और जाकर के भगवान ने कालिंदी यमुना जी का भी पाणी ग्रहण कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज न जितन नाम कौशल्या आसी राजाति धार्मिका तस्य सत्या भवत कन्या देवी नग्नादिति निपा। कौशल देश में एक राजा थे जिनका नाम था नग्नजित और उनकी पुत्री नग्नजिति थी, उसका नाम था सत्या। राजा नग्नजित की पुत्री होने के कारण उसका एक नाम नग्नजिति पड़ गया और राजा नग्नजित ने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए एक शर्त रख दी थी। उनके 7 बैल थे, 7 बैल, और उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी कि जो हमारे इन 7 बैलों को एक साथ कब्जे में कर लेगा, इनको नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। बहुत बड़े वीर बहादुर राजा आए, लेकिन सबको उन बैलों ने छत विक्षत करके भेज दिया। ये समाचार भगवान को मिला। भगवान अपने भाई बलराम के साथ गए और देखा राजा नग्नजित ने भगवान का बड़ा सत्कार किया। कन्यावरये पिता गुणैक धानु जस्यांगे श्री बच्चानन पायिनी। भगवान ने कहा कि राजन हम परिपूर्ण काम है, हम संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, इसलिए हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए। लेकिन एक ही बात है कि आपने जो शर्त रखी है वो शर्त मैं पूरा कर दूंगा। आप कन्या की विवाह मेरे साथ करें या ना करें, लेकिन मैं वो शर्त आपकी पूरी कर दूंगा। और भगवान ने उन 7 बैलों को एक ही साथ खेल खेल में नाच दिया और राजा नग्नजित को बड़ा विस्मय हुआ। इतने भयंकर बैल, बड़े बड़े वीर राजा, उनको कब्जे में नहीं, बस में नहीं कर पाए और आपने तो देखते खेल खेल में ही कर दिया। और राजा ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह भगवान के साथ। जब और राजा लोग सुने कि तो कृष्ण नग्नजित के साथ विवाह कर लिया, तब उन्होंने घेर लिया सेना लेकर के भगवान की तरफ। लेकिन भगवान के सामने कोई नहीं टिक पाया। भगवान ने सबको पराजित किया और
नंदजी को लेकर आ गए। ये 4 विवाह भगवान का हो गया। अब एक भौमासुर नाम का राक्षस था, जिसे नरकासुर भी कहते हैं। दिवाली के पहले आता नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी का मतलब होता है, वो नरक से मतलब नहीं उसका, स्वर्ग और नरक से मतलब उसका नहीं है। नरक से मतलब है कि चतुर्दशी के दिन भगवान ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया, इसलिए चतुर्दशी नरक चतुर्दशी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इंद्रेण हरसतेन हितकुंडल बंधुना हितामराज स्थानेन ज्ञापितो भौमचेतितम्। भौमासुर इतना पराक्रमी था, इतना बलशाली था, बहुत सारे राजाओं को जीता और यहाँ तक इंद्र के सिंहासन को भी जीत। उसके 5 सिर थे। जब और राजाओं को जीत करके उनकी 16,100 कन्याओं को अपने कैद में रखा था। भगवान को समाचार मिला, भगवान भौमासुर के ऊपर चढ़ाई की और भौमासुर को पराजित, एक बार पराजित करके भगवान उसे छोड़ दिया और ये उसको कहा इतना संदेश दिया कि आपने जिन राजाओं की कन्याओं को अपहरण करके बंद करके रखा है, उन्हें आप मुक्त कर दो। नहीं माना भगवान, थोड़े छोटे एक मौका तुम्हें दे देता हूं। पृथ्वी से सहा नहीं गया, पृथ्वी से नहीं सहा गया, पृथ्वी आ गई भगवान। ततस्तभू कृष्णमुपेत कुंडले पतप्त जाम्बो नदरत्न भास्वरे सवैद जनता वनमालयार्पित प्राचित संतप्त मतो महामणि। पृथ्वी आई और भगवान को मणियों की माला पहना। पृथ्वी ने कहा, महाराज नमस्ते देवदेवेशा शंख चक्र गदाधरा भक्तेच्छया परोपाय परमात्मन नमोस्तुते। बहुत विनती किया, कई श्लोकों में भगवान की विनती किया और कहा कि महाराज आप तीनों गुणों को धारण करते हैं। रजो जौन सज्जनमरि सत्व वृत्तये स्थिता प्रजानां परयेतमर्थिते सर्गर्थिते प्रज्ञनाशहेवतवेतरी मयाय त्रिगुणात्मने नमः। आप जब प्रलय करना चाहते हैं तो तमोगुण को धारण करते हैं और जब संसार का पालन करना चाहते हैं तब आप सतोगुण को धारण करते हैं। इसलिए महाराज इस भौमासुर को आप मत छोड़िए। क्यों कि मुझे और भार नहीं चढ़ना है। पृथ्वी ने कहा कि महाराज गिरि सर सरेता भार नहीं मोहि 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 सदा मोहि करोगा भगवान ने पृथ्वी की अंतरात्मा की आवाज सुनी और भगवान जान गए कि पृथ्वी वास्तव में दुखी है। इसलिए भगवान ने उस नरकासुर का वध कर दिया और 16,100 कन्याओं को
कैद से मुक्त किया। सभी कन्याएं भगवान के पास आई और कही कि महाराज अब मेरे साथ कोई विवाह नहीं करेगा। आपने एक धोबी के कहने पर सीता जी का परित्याग किया कि जबकि सीता जी ने आपके सामने अग्नि परीक्षा दी थी, फिर भी आपने परित्याग किया महाराज। तो बताइए कि आप इतना दिन मैं इसके साथ रही और राक्षस के घर में रही, मेरे साथ विवाह कौन करेगा? भगवान ने कहा कि मैं करूंगा तुम्हारी। 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने उन राजकुमारियों के साथ पाणिग्रहण और कैसे किया? अतम मुहूर्ते कर्मिन् नानागारे दुताश्रियः अथोपमे भगवान तद्रूपाधरूप्यः। शास्त्रोक्त विधि से विवाह किया। सोचा एक बिया करावे में सर्वेश का अपने सुनील महाराज की एक रात पूरा बीत गया और 16,000 का कितना समय और 16,100 विवाह एक ही रात में हुआ था। अमित रूप प्रगटे ही काला और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। अमित रूप बना लिया भगवान ने, 16,100 रूप भगवान ने बना लिया और विश्वकर्मा को आदेश दिया कि 16,100 कमरे का घर तैयार कीजिए और ऐसा घर हो जो राजाओं के रहने लायक। विश्वकर्मा ने भगवान के आदेश को स्वीकृति दिया और 16,100 घर भगवान ने बना दिए। और रहते कहाँ थे भगवान? कहाँ रहते थे? रहते थे रुक्मिणी के पास। जब नारद ने देखा, इसके बाद अभी भगवान की संतानों का था। भगवान के पुत्र देव कथा कल आई थी प्रद्युम्न जी, रुक्मिणी के पुत्र थे और प्रद्युम्न थे अनिरुद्ध। भगवान की हर पत्नियों से, हर पत्नी मतलब जो 8 पटरानियां थी, उनसे 10